अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर हम एक छोटा सा घर ले लें। किसका फोन है? किससे बात कर रही हो? आंटी वो अरे मैं कुछ चीनी जापानी बोल रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? पूछ रही हूँ किसका फोन है? इमरान और रेहान से बात कर रही थी। तुमने किया था या उन्होंने किया? मेरा बहुत दिल चाह रहा था इसलिए मैंने फोन किया था। बिल आता है इसका, फ्री का नहीं है। बिल नहीं दूंगी तो फोन कट जाएगा, और कट जाएगा तो कौन लगवाएगा? भाई ये फोन होता है काम की बात करने के लिए, फजूल गप्पे हाँकने के लिए नहीं होता। आई समझ तुम्हें? कितनी देर होगी तुम्हें अंदर आए हुए? कब से फोन से चिपकी हुई है तुम? खबरदार अगर आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर फोन को हाथ लगाया तुमने। और चलो यहाँ से, चल के किचन में बर्तन धो, इतने ढेर लगे हुए हैं। चलो निकलो। सुनो, जी आंटी। कुछ काम करोगी ना तो वक्त कटेगा। बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है, समझ लो अच्छी तरह से। और जाओ जाके बर्तन धो, खत्म हो जाए तो बताना और काम दूंगी। चलो यहाँ से। एक घंटे से फोन पे चिपकी हुई थी, मैं इतनी देर फोन सुनूं तो मैं तो कान दुख जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम राबिया आंटी, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। बोलो। वो राबिया आंटी एक्चुअली मेरी आप ही से बात हो रही थी तो फ़ोन कट गया था। तो प्लीज़ आप अगर आप ही से बात करवा दें। वो सुबह से उसने कुछ खाया नहीं हुआ था तो वो गई है ज़रा किचन में कुछ खाने वाने। ओके ठीक है आंटी, मैं फिर कभी फ़ोन कर लूँगा। बस आप उन्हें काइंडली बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन आया था। ठीक है, बता दूंगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे उछले गोरे गोरे हाथ देख रहा हूँ। ये हाथ इन कामों के लिए नहीं बने। तो फिर ये हाथ बने मेरे बालों में उंगलियां फेरने की। आप जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। नहीं जाऊंगा तो क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, क्या करोगी? लेकिन एक बात गौर से सुन लो, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। मेरा मतलब है कि अगर कोई सुनेगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पे। बाहर बैठो यहाँ से, प्लीज जाओ। क्यों दूर हटा रही हो मुझे अपने आप से? नेहा, तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास कुछ और कहने नहीं, सिर्फ ये कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर आ गई, मेरे पास। अभी भी मेरी यही इल्तिजा है कि मुझे प्यार करो। देखो, ये तुम्हारे खूबसूरत हाथ, ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह बर्तनों में सने में। हटो यहाँ से। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं पानी पीने आया था। अच्छा पानी पी के आ, मुझे तुझसे बात करनी है। और तुम क्या कर रही हो? बर्तन धो। जी आंटी। जल्दी धो ना, हाथ चलाओ तेजी से, इससे तो रात तक फारिग नहीं होगी तुम। और तू पानी पी के आ, मुझे तुझसे बात करनी जरूरी है। मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, बहुत जरूरी बात करनी है। आओगी ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नेहा आओगी ना? मेरी बात। हाँ आ जाओ। जी अम्मी।
और अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे कमरे में, समझी तुम? देखो शाइस्ता, मैंने वादा तो किया था ना कि इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास पैसे आए सबसे पहले तुम्हारी तनख्वाह अदा करूंगा। सर, अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। आपकी तरफ 2 महीने की तनख्वाह पड़ी है, अपने पल्ले से किराया लगा कर आ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, 1 हफ्ता मुझे और दे दो। मैं वादा करता हूँ कहीं से भी करूँ, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारी तनख्वाह ज़रूर दे दूँगा। सर, आपको तो पता है कि मैं अपने अब्बा जी की बीमारी की वजह से नौकरी कर रही हूँ। अगर पैसे ही नहीं मिलने तो फिर क्या फ़ायदा, मुझे अब्बा की दवाई भी लेनी होती है। अरे मैं वादा तो कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दूँगा। नहीं सर, बहुत हो गया। और वैसे भी मेरे भाई ने दूसरी जगह मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर लिया है। आपकी तरफ 2 महीने की तनख्वाह पड़ी है, मैं हफ्ते तक खुद लेने के लिए आ जाऊंगी या भाई को भेज दूंगी। और एक और बात सर, कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते के अंदर पैसों का इंतज़ाम हो जाए। आप तो जानते हैं कि मेरा भाई ज़रा सख्त मिजाज है, अगर कोई बदमज़गी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा सर। माँ, अब तो आपको जॉब मिल गई है ना, तो क्या अब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे? बेटा, कोशिश और ख्वाहिश तो यही थी, अगर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्या मतलब मम्मा, हमें कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा? कुछ दिन नहीं बल्कि कई महीनों। मम, मैं तो यही रहूंगा, मुझे यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। पर मम्मा, आप तो कह रही थी कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो हम यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, सोचा तो यही था, मगर जितने की जॉब मिली है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। पर मामा, हम कोई छोटा सा घर तो ले ही सकते हैं ना? नहीं रेहान, कोई छोटा सा घर भी नहीं ले सकते। अगर घर ले लिया तो तुम लोगों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? तो क्या इतने अरसे आप ही वहीं रहेंगी, राबिया आंटी के घर? हाँ बेटा, और कोई चॉइस तो नहीं है हमारे पास। मामा, मुझे आप ही बहुत याद आ रही हैं। आज उनका भी फ़ोन आया था, वो हमें बहुत मिस कर रही हैं। अच्छा बेटा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह ऑफिस का मेरा फर्स्ट डे है, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, आप भी सो जाओ। हाय हाय, ये क्या कर रही हो? सुल्ताना भी, वो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? वो मुझे आदत है, मैं दरवाजे को कुंडी लगाकर सोती हूँ। लेकिन भाई, मैं तो दरवाजा खोल के सोती हूँ। अगर हवा ना आए तो मेरा दम घुटने लगता है। पर सुल्ताना भी क्या? मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? सारे दिन की मैं थकी हुई हूँ। एक तो इस कमरे में सांस नहीं आता, ऊपर से राबिया बाजी ने तुम्हें मेरे सिर पर दे मारा। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लग रही है तो जाकर ऊपर छत पर सो जाओ। ये दरवाजा नहीं बंद होगा, समझे तुम? खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। और खबरदार जो तुमने दरवाजा बंद किया। सुल्ताना भी, अब सो जाए, मैं दरवाजा बंद नहीं करूँगी। तंग करने के लिए सोने भी नहीं देती। अल्लाह मेरी तौबा। हाय।
लगता है प्यार से मानने वाली नहीं है ये। और जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और उंगली टेढ़ी करना आती है मुझे। मैं भी देखता हूँ नेहा कि तुम कब और कहाँ तक मुझसे भाग सकती हो। मैं हूँ वहाब सुल्ताना भी। वहाब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो कल क्रिकेट का मैच है तो अभी बॉल ढूंढने आया था, बॉल नहीं मिल रही थी। आपका तो क्रिकेट का सारा सामान आपके कमरे में होता है, वहीं देखे ना। हाँ वो शायद इधर हो, मिल नहीं रहा था तो मैं ढूंढ रहा था। वही होगा वहाब जी, आप वहीं देखें। जी सुल्ताना भी। आप शायद ठीक डर रही थी नेहा बीवी। मेरा कमरे में दम घुटता है, लेकिन आप दरवाज़ा बंद कर लें। हाँ कोई बात नहीं, आप चटखनी लगा लो, दरवाज़ा बंद कर लो। शुक्रिया सुल्ताना। वहाब कहाँ है? सो रहा है। इतनी देर तक सोता रहता है? भाई उसे जल्दी उठाया करो। अकेला हूं मैं ऑफिस में, कहीं बाहर जाना हो ना तो ऑफिस को ताला लगा के जाना पड़ता है। तुम उसे समझा कर भेजती क्यों नहीं ऑफिस? हाय, उसके खेलने कूदने के दिन हैं अभी, जब सर पर पड़ेगी तो कर लेगा, ऐसी क्या जल्दी है? खेलने कूदने के नहीं, काम करने के दिन है। आज काम नहीं करेगा तो कल को घर का खर्चा कैसे चलाएगा? भाई वो कहता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। क्या उसे काम पसंद नहीं है? इस घर का सारा खर्च, उसकी पढ़ाई का खर्च इसी ट्रैवल एजेंसी से निकला है। नवाब साहब को काम पसंद नहीं है। भाई उसने साफ साफ कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा, बस। सब काम ना करने के बहाने हैं ये। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेलता रहता है। काम पसंद नहीं है उसे। अच्छा बस बस करो, मेरे इकलौते बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। मुझे नहीं अच्छा लगता उसकी बुराई सुनना। आजकल काम इतना मंदा है ना कि घर का खर्च उठाना मुश्किल है। वो सेक्रेटरी जो मैंने रखी हुई थी, 2 साल से काम कर रही थी, 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, माथे पे आंखें रख ली, नौकरी छोड़ के चली गई। तो क्या सेक्रेटरी रखनी जरूरी है? जी, ट्रैवल एजेंसी में सेक्रेटरी का रखना बहुत जरूरी है। अगर सेक्रेटरी ना हो ना तो गाहक ही नहीं घुसता है। और ये बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है ना, उन्होंने तो सारा स्टाफ ही लड़कियों का रखा हुआ है।
हाँ, शुक्रिया बेटा। अरे तुमने क्यों इस बेचारी को काम पे लगा दिया? कुछ दिनों के लिए तो मेहमान आई है ये। मुझे नहीं लगता 4 दिनों के लिए आई है, यहीं जमकर बैठेगी, देख लेना तुम। और वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने का क्या फ़ायदा, ज़रा हिलना चाहिए, काम धंधा करे कोई। वैसे मतीन, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। एक ख्याल है मेरे जहन में। बोलो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरी बात मानोगे। ओ भाई पता तो लगे पहले। पहले वादा करो। फिर वही बात। सच में ऐसी बात है ना कि तुम सुनते ही रह जाओगे और फट से मान लोगे। अच्छा बोलो भी। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक नई सेक्रेटरी नहीं मिलती, ये नेहा को ही ले जाओ दफ्तर। नेहा को ऑफिस? हाँ ना भाई, देखो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी जरूरत का काम तो कर देगी। और वैसे भी जब तक मंदा है, सितंबर के बाद नई सेक्रेटरी रख लेना, इसको फारिग कर देना। बात तो तुम्हारी गलत नहीं है राबिया, लेकिन क्या ये ठीक लगेगा? लो, ठीक क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल ठीक है, इसमें बुराई क्या है भला? अच्छा तो फिर बात करो ना नेहा से। लो, बात करने की क्या जरूरत है? अभी तुम ऑफिस जा रहे हो ना, उसको साथ लेते जाओ। और वैसे भी तुम उसके ताया हो, उसका बुरा थोड़ी चाहोगे। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। मैं भी जाके उससे कहती हूँ कि तैयार हो जाए। राबिया, वो देखो अच्छी तरह सोच लो, कहीं रमा या नेहा बुरा मान ले। भाई इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? देखो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी जरूरत का काम तो कर देगी। और वैसे भी तजुर्बा ही है ना, हुनर ही हाथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तुम चुप करो, मैं उससे भी कहती हूँ तैयार हो जाए। ये चाय पी ले वहाब। खड़ी मुँह क्या देख रही हो? नहीं, मैं कह रही थी कि दोपहर को जब ये क्या बनाया ये? क्या हुआ वहाब जी? चाय? ये चाय? चाय ही बनाई थी मैंने, 2 कप चाय बनाई है, 1 कप मैंने पी है, 1 ये मैं आपके लिए ले आई हूँ। ये कड़वा जहर है, चाय नहीं है जो तुमने मुझे पीने के लिए दिया है। ये कैसे हो सकता है वहाब जी? मैंने बताया ना कि यही चाय मैंने पी है। चख के देखो इसको, पियो। अच्छा। वहाब जी ये चाय तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या जबान का जायका खराब हो गया, बीमार हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या मैं? नहीं नहीं वहाब जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने कहा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है तुम्हारा। अम्मी की तरह, अभी उनसे बात करता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राबिया बाजी तो बाहर गई है, मैं अभी दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। 2 मिनट में दूसरी चाय बना के दो, और ये पहले की तरह जहर ना हो, समझी? जाओ जाओ। जी अच्छा।
देखो नेहा बेटा, कोई मसला हो, अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कैसे होना है। ठीक है बेटा? हेलो, जी जी बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल जी, टिकट मिल जाएगी। हाँ जी, किस तारीख में? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ, क्या नाम है? अरे अब्बास साहब, अरे वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं उनके ड्रामे बहुत शौक से देखता हूँ जी। जी जी आप, जी बस मैं अभी टिकट बनवा देता हूँ, आप बस किसी से पिक करवा लीजिएगा जी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करें कि मुझे एड्रेस लिखवा दें, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। जी जी, क्या एड्रेस है? 22 हाँ, जौहर बिल्डिंग। अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ वाले ब्लॉक में है सर। अरे आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं अभी भिजवाता हूँ, बल्कि मैं खुद पहुँचता हूँ जी लेके। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू। नेहा बेटा, जी अंकल। किसी भी एयरलाइन की सस्ती से टिकट निकाल दो कराची के लिए। जी अंकल। शुक्र है अल्लाह का, आज के दिन की बिस्मिल्लाह तो हुई। जी सर। जी सर। जी सर। आपने लंच कर लिया? नो सर। तो चलिए फिर किसी अच्छी जगह चलकर लंच करते हैं। नो सर, थैंक यू। मैं अपना लंच लेकर आई हूँ, मैं कर लूँगी, इट्स ओके। आप जो लंच लाई होंगी वो बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन जो लंच मैं आपको करवाऊँगा उसमें मेरी कंपनी भी शामिल होगी। चलें? ओके सर, मैं ज़रा अपने ड्रॉज लॉक कर लूँ तो फिर आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी पे आपका इंतज़ार करूँगा। हाँ होगी बेटा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये मैं अभी लेकर आता हूँ, मुझे लिफाफा दो। हाँ ये लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन साहब आप हैं? हाँ जी जी, आप नजीब साहब? जी मेरा नाम नजीब है। अरे मैं तो बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। आइए बैठिए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। आप कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं, आप बैठे बैठे तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। नेहा बेटा, ये 7 वाली बिल्डिंग में 22 नंबर फ्लैट में दे आओ, और बेटा पैसे ज़रूर ले आना है। रमा, मैं दरअसल एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे कह देता हूँ, और अगर कोई बुरा लगता है तो मैं वो भी उसके मुंह पे कह देता हूँ। जी सर। 2-3 बातें थी। पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा, और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा। वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई कहलवा नहीं सकता।
जी मुझे अंदाज़ा हुआ है सर। तुम्हें ये भी अंदाज़ा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल लंच भी नहीं है। जी